हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड, मैंने कर्म क्षमा ध्यान करना स्टार्ट किया। और कर्म क्षमा ध्यान कैसे करते हैं? हम उन सारी आत्माओं को इनवाइट करते हैं जिनको हमने किसी भी जन्म में परेशान किया है और उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर हमें अपना कोई बुरा कर्म देखना है तो उसके लिए हमें ईश्वर से अलग से प्रेयर करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मैं ध्यान तो कर ही रही थी, काफ़ी टाइम से कर रही थी। मैंने रात में सोते टाइम इंटेंशन डाली कि ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा मेरा कौन सा दुष्कर्मा है जो मैं करके आई हूँ, तो वो मुझे दिखाया जाए। क्योंकि जब आप मुझे वो मेरा दुष्कर्मा दिखाएंगे तो मैं क्षमा मांगूंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, इससे मैं बाहर आना चाहती हूँ। तो रात में मैं ये प्रेयर करके भगवान से ये इंटेंशन डालकर सो गई। बट मुझे रात में ड्रीम में ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन अगले दिन जब मैं ध्यान करने बैठी और मैं कर्म क्षमा ध्यान ही कर रही थी, तो एकदम से मेरे सामने एक मूवी टाइप की कुछ चलने लग गई। उसमें मैंने देखा कि कोई किसी को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। वो इतना भयानक था ना कि मेरी एकदम से आँख खुली मेडिटेशन से और मैं घबरा गई थोड़ी देर कि ये क्या देखा मैंने। क्योंकि मुझे अभी इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इतना भयानक मेडिटेशन में ये जो मुझे दिखा व्यू, ये क्या था। तो मैंने तुरंत जो मेरे गुरु हैं उनको मैसेज डाल दिया इस तरह से कि मुझे इस तरह से दिखा, मैंने ये इंटेंशन डाली थी। तो जब उन्होंने पूरा मुझसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये ही करके आई हैं आप, ये करने वाला कोई और नहीं है, आप ही हो। तो मुझे मतलब खुद पर बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी लाइफ में मैंने इतना गलत किया किसी के साथ। तो मैंने कहा, मैम जो जिसके साथ कर रहा था फेस नहीं दिखाया। बोलिए भगवान बहुत तरस खाता है हम लोगों पर। वो एकदम से फेस अगर आपको दिखा देता ना तो आप अपनी नज़रों में ही गिर जाती। ईश्वर ये सोचिए कि हमें अगर ये दिखाने लगे ना कि ये जो तुम भुगत रहे हो ना कि इतने परेशान हम क्यों हैं, इसकी वजह अगर वो दिखाने लगे ना कि तुम पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो, तो आप अपनी नज़रों में ही गिर जाओ। ईश्वर बहुत दयालु है। तो उसके बाद जब मुझे इतना बुरा लगा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए गिल्ट से बाहर आइए। क्योंकि हम किसी जन्म में जब ऐसे कर्म करते हैं ना तो अज्ञान के वश करते हैं। हमें ये नॉलेज नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। तो जब उन्होंने मुझे ज़्यादा मतलब देखा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फिर उन्होंने मुझसे कहा अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, अभी अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम जाओ किसी को ऐसे करके आओ तो अब तुम करोगी? तो मैंने कहा बिल्कुल मैम, मैं सोच भी नहीं सकती अब इस तरह का करने का, मतलब सोचना भी मेरे लिए एक गुनाह है। ये कैसे हो गया या किस जन्म में मैं किस तरह की रही थी, मेरा क्या नेचर था मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैम ने बोला कि ये जो आपके आंसू आ रहे हैं ना आँखों से, ये इस बात के गवाह हैं कि आपको पश्चाताप है। और जब ये आंसू निकल गए ना तो ये सोचिए कि आपको एक तरह से माफ़ी मिल गई है। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, तब मुझे समझ में आया। बोलिए माफ़ी मांगी है ना, अब आगे बढ़िए लाइफ में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको पता चल गया। और आगे याद रखिएगा, अब लाइफ में कोई भी ऐसा गलत कर्म क्रिएट मत कीजिएगा कि आगे के जन्म आप अपने बिगाड़ लें। क्योंकि जब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से मोक्ष की यात्रा में है। ये जो ड्रीम्स में मेडिटेशन में हमें हमारे कर्म दिखाए जाते हैं ना, तो ये उन आत्माओं को दिखाए जाते हैं जो बहुत ओल्ड सोल होती है। ये हर किसी को नहीं दिखाए जाते हैं। और जिस तरह से मान लीजिए ये वीडियो, जिस तरह की बातें जिन लोगों के साथ सामने आ रही हैं, तो वो भी एक तरह की ओल्ड सोल हैं। तब वो इन वीडियो को कैच कर पाते हैं और इन ध्यान में इन सब चीज़ों में जुड़ते हैं। तो देखिए
जब मैं ध्यान से जुड़ी ना, तो मैंने कैसे इन सारी चीज़ों को पकड़ा। अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं होती तो अभी भी मैं कितने भक्तों के चक्कर में पड़ी होती कि मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई तो मुझे बता दे कि ये क्या चल रहा है, कोई तो कुछ बता दे कि कोई क्या गलती की है, कोई घर के देवी देवता नाराज़ हैं, या कोई पूजा पाठ में मिस्टेक हुई है, या किसी ने कुछ करवाया है। ये भी दिमाग में चलता था कि क्या किसी ने कुछ करवाया है। तो देखिए, ना ही किसी ने कुछ करवाया था, ना ही कोई देवी देवता रूठे थे, जो थे मेरे कर्मा थे, है ना। मेडिटेशन के थ्रू पता चले ना। और नहीं तो कितना, मतलब सोचिए, हर जगह तो ऐसे काम नहीं हो रहा है ना कि हाँ ठीक है, जो हमारी मर्जी हुई हमने भगवान को भेंट किया, है ना। लोग क्या करते हैं, काम के बदले में अपनी एक डिमांड रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है। जो लोग प्योरिटी से काम कर रहे हैं वो उनको नहीं है कि आप इतना पैसा दीजिए या इतना पैसा लगेगा। उनको ये है कि आप माता के नाम पे, आपसे जो भगवान के नाम से आपसे जो बन रहा है आप कीजिए। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को कि लोग बहुत बुरी तरह से भगवान के नाम पर भगत बनकर लूटते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता। जो प्योरिटी से काम कर रहे हैं उनकी सिद्धि भी बहुत अच्छी काम करती है। बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, भगवान के ऐसे भगत भी हैं, माता के या सबके, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों ने इन सब चीज़ों को अपना बिजनेस बनाया हुआ है। तो मेरा मेन मोटिव ये भी है कि अगर आप लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं ले रही है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है हमारे कर्म, है ना। अब कर्मों का फल ऐसा होता है कि फिर वो आपको भुगतना ही पड़ता है। चाहे आप कितने भी मंदिर में चक्कर काट लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक वो कर्म हम अच्छे से भुगत नहीं लेते हैं, ये है कि भगवान की शरण जाने पर हमें रास्ता ज़रूर मिलता है। तो अगर आप भी लाइफ में ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि कोई बीमारी नहीं जा रही है, या किसी के साथ रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम, उसकी साइकिल सेम टाइम पर बार बार रिपीट हो रही थी, क्योंकि मेरी भी ये जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो 3 साल से सेम टाइम पर वही साइकिल रिपीट हो रही थी। और मेरा सिर्फ वही डर भरा हुआ था। मैं हर किसी से पूछती, क्या आप किसी ऐसे भगत को जानते हैं जो मुझे कुछ बता सके। लेकिन देखिए, जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करी तो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, तो ध्यान से जुड़िए, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, कर्म क्षमा ध्यान करना स्टार्ट कीजिए। ध्यान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ आप 15 मिनट का टाइम रोज़ निकालिए। अपने घर में कहीं भी किसी भी जगह बैठकर आँख बंद करके पालथी मारकर बैठ जाइए, दोनों हाथ की फिंगर को क्रॉस कीजिए और अपना ध्यान लगाइए आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। प्रैक्टिस करते 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 आपका ध्यान लगने लगेगा। और इसके साथ ही आप स्टार्ट कीजिए कर्म क्षमा ध्यान करना। अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए। कर्म क्षमा ध्यान की वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से करना है। और जब आपको करते करते थोड़ा टाइम हो जाए ना, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, आप चाहे मेडिटेशन करने से पहले प्रेयर करके बैठिए, या रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आप प्रेयर करके बैठिए। देखिए, हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये अपने सोल लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोल का लेवल क्या है। मतलब आप किसी को, आप कर्म क्षमा प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में आपको पश्चाताप है? क्या सच में आपने दूसरों को माफ़ कर दिया? क्या सच में आपने दूसरों से माफ़ी मांग ली? है ना। ऐसे नहीं कि बस पता चल गया तो कर रहे हैं। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए माफ़ी की कि हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है। मैं माफ़ी मांग भी नहीं हूँ और सबको माफ़ी दे भी रही हूँ। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना, तो कुछ इसके बाद टेस्ट भी होते हैं
यूनिवर्स हमें टेस्ट भी करता है, क्या सच में माफ़ी मांग रहे हो, क्या सच में जिससे तुम्हारे रिश्ते किसी भी तरह से बिगड़े हुए हैं प्रेजेंट टाइम पर, क्या सच में उनको माफ़ कर दिया है। जब वो अपना टेस्ट ले लेते हैं और हम उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तब जाकर हमें ये ड्रीम दिखाए जाते हैं। वो हमें इस लायक समझते हैं कि हाँ ये सच में माफ़ी मांग रहा है, अब इस लायक हो गया है तो इसको इसका दुष्कर्मा दिखाया जाए। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए पश्चाताप की, एकदम कि हाँ स्वीकार भाव में कि मैंने गलत किया है। ऐसा नहीं अभी भी हम ब्लेम कर रहे हैं किसी को, हमारी कोई भी प्रॉब्लम इसकी वजह हम खुद हैं। अगर आप ब्लेमिंग की एनर्जी में हैं और आप ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और इसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।